बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि किसी भी बैंक के बारे में समझाइए तो बोर्ड पे समझाइए। तो आज मैं आप लोग को बोर्ड पे समझाने वाला हूँ। आने वाले वीडियो में हर बैंक के बारे में, पोस्ट के बारे में या कोई नया इन्फॉर्मेशन होगा उसके बारे में, सभी इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड के माध्यम से समझाया जाएगा। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आज हम बताने वाले हैं और इसमें जो है 4 पॉइंट हैं जिसको कवर किया जाएगा। इस 4 पॉइंट में क्या क्या है पहले समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए उत्कर्ष बैंक में कितने पोस्ट होते हैं, पहला पॉइंट में आपको बताया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे है सभी पोस्ट में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तीसरा है आपका किस पोस्ट में कितना सैलरी मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है लोगों के लिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अच्छा पोस्ट भी हमको मिल जाए और अच्छा सैलरी भी मिल जाए। उसके बाद से चौथा पॉइंट है इंटरव्यू कब, कहाँ और कैसे होता है। ये 4 पॉइंट हैं जिस पॉइंट के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। इसमें चौथा पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें जो है ना यहाँ पे खाली बचा हुआ है, तो एक एक पॉइंट आप लोग को समझाते जाएंगे और इसको पॉइंट बाय पॉइंट मिटाते जाएंगे। तो इसमें जो है यहाँ पे समझ लीजिए कि इंटरव्यू कब और कहाँ और कैसे होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। तो इंटरव्यू के बारे में ये जान लीजिए कि पहले क्या होता था कि जहाँ पे डिविजनल हेड होता था, जैसे कि 4-5 यहाँ पे एक ब्रांच हो गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक जगह पे लगभग 14 से 15-20 किलोमीटर के रेंज में बहुत सारी उत्कर्ष बैंक का ब्रांच होता है। तो उस उत्कर्ष बैंक के ब्रांच में एक ब्रांच होता है जिसको डिविजनल हेड बोला जाता है। डिविजनल हेड, डिविजनल हेड बोला जाता है। और उसके अंदर ये सारे जो है 4-5-6 ब्रांच आता है, ये आ जाता है। तो ये जो डिविजनल हेड होता है ना, तो यहाँ पे यहाँ का चाहे यहाँ का चाहे यहाँ का कहीं भी पता करिएगा तो घूम फिर करके यहीं पे आना होगा इंटरव्यू देने। पहले ये रूल रेगुलेशन था कि डिविजनल हेड में इंटरव्यू होता था, उसको अब चेंज कर दिया है क्योंकि हायरिंग ज़्यादा आ रहा है, फील्ड ऑफिसर जो हैं उनको ज़्यादा भर्ती लिया जा रहा है। तो देखिए थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। अब पोस्ट बाय पोस्ट आगे मैं बताने वाला हूँ कि पोस्ट बाय पोस्ट का किस पोस्ट का कहाँ इंटरव्यू होता है। अब एक होता है फील्ड ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर एक होता है फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर में हैं तो इसको बोला जाता है टीसीयू। कहीं से अगर आप काम करके नहीं आए हैं तो उसको टीसीओ बोला जाता है, फील्ड ऑफिसर को। जब उस टीसीओ को काम करते हुए 3 महीना हो जाता है तो वो हो जाता है पीसीओ, पीसीओ। उसके बाद से जब पीसीओ 9 महीना काम कर लेता है तो वो चलाता है सीओ बन करके, यानी टोटली सीओ हो जाता है। अब इसका प्रमोशन हो सकता है। ये होता है फील्ड ऑफिसर के लिए। दूसरा इंटरव्यू के बारे में आप समझ लीजिए। दूसरा पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो दूसरा पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ डिविजनल हेड में ही आना पड़ेगा, तब जाकर के इंटरव्यू होगा। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू कब और कहाँ कैसे होता है। एक सिर्फ टीसीयू का इंटरव्यू हर एक ब्रांच में हो सकता है, बाकी जितने सारे पोस्ट होते हैं उस पोस्ट के लिए अगर आपको इंटरव्यू देना है तो सीधा आपको जैसे सीएसओ का इंटरव्यू देना है, टीएससी का इंटरव्यू देना है, तो इसमें आपको डिविजनल हेड में जाना पड़ेगा सिर्फ इसी पोस्ट के लिए। यहाँ पे जो चौथा नंबर पॉइंट हम बताए थे, हमको लगता है कि ये पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। उसके बाद से इसमें पॉइंट आ जाता है तीसरा नंबर, किस पोस्ट में कितना सैलरी मिलता है। ये जानना सबसे ज़रूरी होता है और सब कोई यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, क्योंकि अगर सैलरी ही ज़्यादा नहीं रहेगा तो हम काम क्यों करेंगे, ये मैटर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए पोस्ट कितने होते हैं और यहाँ पे
किस पोस्ट के कितने सैलरी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस पोस्ट में कितना सैलरी होता है आप लोग को बता रहे हैं। जो बड़ा पोस्ट जो होता है, जो हमको मिलता है प्रमोशन के बाद, उसके सैलरी के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम बेसिक सैलरी के बारे में, जो कि डायरेक्ट जिसमें इंटरव्यू दे करके हम ज्वाइन करते हैं, उसमें कितना सैलरी रहता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है TCO, दूसरा होता है TCSO, एक होता है TAC, एक होता है TRO। अब टी सब में क्यों लगा है? टी 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 क्यों लगा है? जो लोग ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं फर्स्ट में 3 महीने तक, उसमें टी लगा रहता है। उसके बाद से जो लोग 3 महीना काम कर लेते हैं, उसके बाद से उनमें पी लग जाता है। जो 9 महीना काम कर लेता है उसमें पी और टी दोनों हट जाता है। तो ये समझना सबसे सिंपल और सरल है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि TCO का सैलरी कितना होता है, TCSO का, TAC का, TRO का सैलरी कितना होता है। इंसेंटिव हम साइड में रखेंगे, बाद में इंसेंटिव पे चर्चा करेंगे। इसमें समझ लीजिए कि TCO जो होते हैं, TCO फर्स्ट में जब ज्वाइनिंग करते हैं तो उनका सैलरी 12,000 से स्टार्टिंग रहता है। TCO का 12,000 स्टार्टिंग रहता है। इसमें फ्यूल का भी पैसा रहता है, इसमें इंक्लूडिंग रहता है। प्लस में ये मत समझिएगा कि जब हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं तो हमको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इंसेंटिव भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमको इंसेंटिव भी मिल जा रहा है, प्लस में 12,000 रुपये मिल जा रहा है। अगर मान लीजिए हम 6,000 रुपये अगर इंसेंटिव इसमें हम कमा लेते हैं तो 12 6 18,000 रुपये मेरा आराम से बन सकता है। थोड़ा सा मेहनत करके हम काम कर देते हैं तब। ये हो गया TCO का। TCSO के बारे में समझ लीजिए कि ये जो TCSO होते हैं, इन लोगों का सैलरी पहले फिक्स रहता था। पहले के मैं बात बता रहा हूँ, पहले 13,000 रुपया TCSO का फिक्स रहता था। इसमें 1 रुपया ना ही इंसेंटिव बनता था और 1 रुपया ना ही जल्दी बढ़ता था। 13,000 रुपये का 13,000 रुपया मिलता था। इसमें काम जो है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे रहता है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट की ये लोग आदमी होते हैं। ऑपरेशन डिपार्टमेंट कौन होता है इसके बारे में आगे मैं वीडियो बना चुका हूँ, या अगर आप पूछते हैं तो उसके बारे में मैं भी बता दूंगा। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जैसे कि जितने सारे बैंक के लेन देन होते हैं उसमें उसको बोला जाता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ऑपरेशन डिपार्टमेंट, तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ये आ जाते हैं TCSO। और TCSO का पहले 13,000 रुपये सैलरी फिक्स था, लेकिन अब उसको क्या किया गया है कि बढ़ा दिया गया है। अब देखिए नियम में चेंजिंग क्या किया है कि जो TCSO का एक भी इंसेंटिव नहीं मिलता था, उस TCSO के इंसेंटिव कर दिया है। लोन बटाएगा तो 2 से 3% कमीशन। अगर राइट ऑफ होता है या NPA होता है तो उसमें भी 2 या 3% कमीशन। राइट ऑफ NPA क्या होता है मैं बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूँ। तो राइट ऑफ NPA होता है तो उसमें 2 से 3% कमीशन TCSO को मिल जाता है। अगर रेटिंग अच्छा आता है, साल में एक बार रेटिंग होता है सबका, TCO का, TCSO का, TAC का, TRO का, सबका, या BM ABM BOM जितने सारे पोस्ट होते हैं सबका रेटिंग होता है। यहाँ रेटिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बाद से आगे मैं बताता हूँ। रेटिंग 5 होता है, 5 तक। जिसका 5 रेटिंग आता है उसका समझ लीजिए सबसे खराब रेटिंग है, खराब। जिसका 1 आता है उसको सबसे सुपर माना जाता है। जिसका 1 रेटिंग आ गया उसको सबसे सुपर, और जिसका 5 रेटिंग आ गया
उसको सबसे ख़राब माना जाता है। उसके बाद से इसमें इंसेंटिव इन लोग का, इसमें जो है इसमें सैलरी कब बढ़ता है TCSO का, जब रेटिंग अच्छा आता है। अगर रेटिंग आपका एक आ गया, अच्छा काम किए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, ब्रांच का परफॉर्मेंस अच्छा है, ओडी उतना नहीं लगा है आपके ब्रांच पे उतना ओडी नहीं लगा है, तो इसमें अगर एक रेटिंग आ जाता है तो एक रेटिंग का मतलब हो गया इसमें सीधे आपके सैलरी में 2000 रुपया बढ़ जाएगा, 2000 रुपये बढ़ जाएगा। उसके बाद से TSC का जो होता है, इन लोग का भी फिक्स रहता है कितना रुपया, तो 13,000 रुपया। तो इन लोग का भी है 13,000 रुपया सैलरी रहता है। 13,000 रुपये सैलरी में इन लोग का इंसेंटिव दबा के रहता है TSC का। अगर फील्ड में घूम करके, इसमें अकाउंट ओपनिंग का काम रहता है TSC का, अकाउंट ओपन करके देना रहता है। कौन सा अकाउंट, तो BSPD नहीं, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड अकाउंट, FD RD। FD मतलब फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, और एक होता है, इन लोगों का काम देख लीजिए पहले, FD RD, और तीसरा होता है स्टैंडर्ड अकाउंट, स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट, स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट, स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट। TSC का इतना ही काम होता है, FD RD स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट, ये ओपन कराना रहता है तीनों में से तीनों। अगर आप कराते हैं, मान लीजिए RD कम कराएं, FD कम कराएं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट महीने में 7, 8, 10, 15, 20 इस प्रकार से अगर खुलवा दिए, तो प्रत्येक अकाउंट पे 200, 300 कंपनी जितना दे, 200, 300, 400 उसके हिसाब से देती है इंसेंटिव के तौर पे। जितना स्टैंडर्ड अकाउंट खोल के दीजिएगा उतना ज़्यादा इंसेंटिव भी TSC लोग को मिलता है। एक और पोस्ट होता है TRO। TRO जो पोस्ट होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से TCO का फील्ड में काम होता है, उसी प्रकार से इन लोग का भी फील्ड में काम होता है। फील्ड में क्या करना रहता है इन लोग को, बिजनेस। इसमें 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मैं एक में क्लियर करूंगा। पहला, उत्कर्ष बैंक में कितने पोस्ट होते हैं और किस पोस्ट में कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दोनों पॉइंट को मैं एक में क्लियर करता हूं। इसको देख लीजिए, उत्कर्ष बैंक में कितने पोस्ट होते हैं, तो 3-4 पोस्ट तो आप लोग को बता दिया हूं। CO, जिसको T हटा देता हूं, CO, CSO, बॉम, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, BM, ABM, उसके बाद से AC, उसके बाद से RO, उसके बाद से रोम, पहले होते हैं DM, उसके बाद से होते हैं RM। ये सारे पोस्ट होता है। ये बेसिक पोस्ट है, ये बेसिक पोस्ट है, ये बेसिक पोस्ट है, और ये बेसिक पोस्ट है, ये बेसिक पोस्ट है। बाकी जितने सारे पोस्ट है, ये जब प्रमोशन होता है तब जाकर के ये पोस्ट मिलता है। बॉम, रोम और CSO ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट के होते हैं। बॉम, रोम और CSO ऑपरेशन डिपार्टमेंट के होते हैं। ये लोग ऑपरेशन डिपार्टमेंट के नहीं होते हैं। एक है RO, एक है AC। बॉम, रोम, CSO, RO, AC, ये सारे पोस्ट के लिए, ABM के लिए भी, ये सारे पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए।
ग्रेजुएशन चाहिए, और उसके बाद से सीओ के लिए सिर्फ 12th पास होना चाहिए। 12th सिर्फ सीओ के लिए 12th पास होना चाहिए, बाकी सब के लिए ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। सीएसओ में जाते हैं तो कंप्यूटर कोर्स आना चाहिए, आपको कंप्यूटर कोर्स रहना चाहिए, 6 महीना वाला या 1 साल वाला, कोई भी कोर्स आपके पास हो, कोई भी कोर्स है उस पर आपको हो सकता है। उसके बाद से कोई इसमें जो है देखिए, अब प्रमोशन जो होता है ना, प्रमोशन होता है तो कौन सा पोस्ट का प्रमोशन होता है, तो किस पोस्ट पे जाते हैं इसके बारे में समझ लीजिए। सीओ बनते हैं एबीएम बनते हैं बीएम, और यहाँ पे देखिए एसी का जल्दी प्रमोशन नहीं होता है, आरओ का जल्दी प्रमोशन नहीं होता है, रोम सीएसओ बनेंगे बॉम बनेंगे रोम, और उसके बाद से यहाँ पे देखिए एबीएम बनेंगे बीएम के बाद डीएम के बाद आरएम। इसमें इसके बीच में भी कुछ पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को क्लियर करना पड़ता है, तो यही पोस्ट होता है। सीओ के बाद बीएम, सीओ उसके बाद से एबीएम के बाद बीएम के बाद से डीएम के बाद से आरएम। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि एक एक पॉइंट को समझाना, इतना छोटा पॉइंट में क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।